हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिव्यांश है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। दोस्तों, हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या होगा फिर, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। एंड दूसरी इक्वेशन क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हमें यह भी पता है कि ये जो इक्वेशन को अगर हम किसी ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सपोज़ ये एक ग्राफ है और अगर हम इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो बेसिकली ये दो इक्वेशन क्या बताएंगी, ये दो इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेंगी। अब जो लीनियर इक्वेशन का मतलब ही यही है कि वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेंगी जब ग्राफ पे प्लॉट होंगी। तो जब वो दो इक्वेशन ग्राफ पे प्लॉट होंगी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती है, या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या फिर वो एक दूसरे के पैरेलल जा रही होंगी, या फिर एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होंगी। तो क्या क्या कंडीशन है जिसमें वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, या फिर एक दूसरे के पैरेलल हैं, या फिर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर वो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो उनका क्या सॉल्यूशन होगा, उनका हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन कैसे होगा, यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिंगल सॉल्यूशन। अब दोस्तों वो कैसे होगा, सपोज मान लो एक लाइन ये है, वो ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, तो आप देखिए वो इसी पॉइंट पे कल मिल रही होंगी। इसके बाद वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो वो कभी मिलेंगी ही नहीं। तो दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो एक दूसरे से एक पॉइंट पे मिल रही होंगी। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस का। और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और इन इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों क्या कंडीशन होती है, सपोज पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो तो इक्वेशन कौन सी होगी, यूनिक सॉल्यूशन या फिर सिंगल सॉल्यूशन इक्वेशन, या फिर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी। तो दोस्तों क्या है कंडीशन, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, सपोज मान लिए 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। और दूसरा क्या लेंगे हम, 3x प्लस 9y प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप देख सकते हो जैसे ये इक्वेशन है तो x के पहले वाले को क्या बोलेंगे हम, a1, y से पहले वाले को बोलेंगे b1, ये कांस्टेंट को हमको बोलेंगे c1। अब दूसरी इक्वेशन के x से पहले वाले को क्या बोलेंगे, a2, इसको क्या बोलेंगे b2, ये क्या है c2। अब हम a1 अपॉन a2 निकालते हैं। a1 अपॉन a2 कितना होगा, 2/3। एंड b1 अपॉन b2 कितना होगा, 3/9, 3/9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। अब आप देख सकते हैं 2/3 नॉट इक्वल्स टू 1/3, तो क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करूं, सपोज ये रैंडम है, ये ज़रूरी नहीं कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, और दूसरे को भी मैं रिप्रेजेंट करूं, सपोज ऐसी आई, तो हमेशा एक पॉइंट पे मिल रहे होंगे और वो एक ही पॉइंट पे मिल रहे होंगे। उस पॉइंट को बोलेंगे या तो हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और ये दो इक्वेशन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। दूसरी चीज, इस जो पॉइंट पे मिल रही होंगी वो इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। मतलब वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, और ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। या फिर इसको हम सिंगल सॉल्यूशन भी बोलेंगे। और ऐसी इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी कहेंगे। तो दोस्तों दूसरे टाइप की इक्वेशंस कौन सी होती हैं, अगर दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। मतलब सपोज एक इक्वेशन है जिसको मैंने ग्राफ पे प्लॉट करा, वो ऐसी जा रही है,
और दूसरी इक्वेशन भी उसी को ओवरलैप कर रही है। तो आप देख सकते हैं वो दो इक्वेशन हर पॉइंट पे मिल रही होंगी, मतलब उनके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सपोज एक लाइन ये है और दूसरी लाइन भी उसको जस्ट ओवरलैप कर रही है, तो ये जो पॉइंट है वो इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, ये पॉइंट इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, ऐसे कर करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से वो एक दूसरे को मिल रही होंगी। तो इन दो इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इन इक्वेशंस को भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहा जाता है। तो दोस्तों इन इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है, सपोज एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो कंडीशन क्या होगी, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो जाए तो मतलब वो दोनों इक्वेशन एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही हैं। क्या कंडीशन होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम देखें इस इक्वेशन को तो उसका a1 क्या है, a1 है 1 क्योंकि x के पहले क्या है, b1 क्या है 2, c1 क्या है 3। अब दूसरी इक्वेशन देखिए, इसका a1 ये है, b1 a2 ये है, सॉरी a2 ये b2 ये c2। तो अगर हम a1 अपॉन a2 निकालें तो क्या आएगा, a1 अपॉन a2 ये आएगा 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 निकालें तो ये क्या आएगा, ये आएगा 2 अपॉन 4, मतलब ये भी हो जाएगा 1/2। अगर हम c1 अपॉन c2 निकालें तो ये क्या आएगा 3/6, इसको भी हम काट के क्या लिख सकते हैं 1/2। तो आप देख सकते हो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 ये बराबर है। इसका मतलब ये है अगर मैं x प्लस 2y प्लस 3 को प्लॉट करूँगा और 2x प्लस 4y प्लस 6 को भी प्लॉट करूँगा तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हुए जाएंगी। जब दो इक्वेशन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होंगी तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि वो हर पॉइंट पे एक दूसरे से मिल रही होंगी। ऐसी इक्वेशंस को भी हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट केस है दोस्तों जब दो इक्वेशन एक दूसरे से पैरेलल होंगी, मतलब अगर एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन कौन सी ये है, तो वो कभी एक दूसरे से मिल नहीं रही होंगी, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 0 सॉल्यूशन। और उसको क्या बोल सकते हैं हम दूसरी तरह से, नो सॉल्यूशन। मतलब वो लाइन कहेंगे कि कभी जाके मिलेंगी ही नहीं। ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या फिर कोइंसाइड कर रही है दो लाइंस तो उनको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। अगर वो पैरेलल हैं तो उन इक्वेशंस को क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो दोस्तों इसके लिए क्या कंडीशन होती है, सपोज एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो इनके लिए क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली इक्वेशन हम क्या ले लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन हम ले लेते हैं 4x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा c2। अब आप देख सकते हो a1 अपॉन a2 कितना होगा, a1 अपॉन a2 क्या होगा 2/4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2। b1 अपॉन b2 कितना होगा, ये होगा 3/6, जिसको हम क्या लिख सकते हैं काट के 1/2। c1 अपॉन c2 कितना होगा, ये होगा 7/9। अब आप देख सकते हैं कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 आया बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 आया। तो क्या लिख सकते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2
नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अगर ऐसी इक्वेशंस को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, सपोज लाइन 1 ये है तो लाइन 2 हमारी कैसी आएगी, लाइन 2 हमारी ऐसी आएगी। वो कभी एक दूसरे को नहीं मिल रही होंगी, तो वो जब कभी भी एक दूसरे को नहीं मिल रही होंगी तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 0 सॉल्यूशन होंगे, या फिर हम कह सकते हैं नो सॉल्यूशन। ऐसी ही इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और लाइंस कौन सी होंगी, बेसिकली लाइंस होंगी पैरेलल। तो दोस्तों सबसे पहले हमने देखा था a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 ये इक्वेशन है। अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आया तो लाइंस कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग। उनके कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक सॉल्यूशन होते हैं। फिर हमने जाना था कि अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 हो जाए तो लाइन क्या हो जाएंगी, कोइंसाइड हो जाएंगी, मतलब एक दूसरे से ओवरलैप कर रही होंगी। तब दोस्तों सॉल्यूशन कितने होंगे, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तीसरा कंडीशन हमने देखा था कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/a2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तब क्या होगा, लाइंस पैरेलल होंगी, और जब लाइंस पैरेलल होंगी तो कभी मीट नहीं करेंगी, तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 0 सॉल्यूशंस होंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।